हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की 5:10 का टाइम हो रहा है, मंडे का दिन है और काफ़ी जल्दी आज मैंने वीडियो की शुरुआत करी है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि श्रद्धा आप अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करो, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए ना, तो एक अच्छा लगता है सुबह सुबह की जो रूटीन होती है ना वो देखना अच्छा लगता है। और मुझे पता है बहुत सी जो मेरी फ्रेंड्स है, यूट्यूब की फ्रेंड्स है, वो काफ़ी मोटिवेट भी होती है जब मैं अपने अर्ली मॉर्निंग वाले वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर 5:10 पर मैं उठी। उठते से ही सबसे पहले मैंने अपना जो बाल थे ना वो बांध दिए हैं। और आजकल पता है अपने बालों को मैं कम खुला रखती हूँ, कोशिश यही रहती है कि क्लचर से अपने बाल जो है ना बिल्कुल ऊपर बांध दूँ, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मैंने ये भी बोला था कि मैं डॉक्टर को बताने के लिए जाऊँगी। तो डॉक्टर को वैसे संडे शाम को डॉक्टर आने वाले थे, लेकिन मैं संडे को नहीं बताया था। तो आज मंडे है तो शाम को मैं अपॉइंटमेंट लिया है, शाम को डॉक्टर को बताऊंगी और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। तो इसीलिए तो यहाँ पर बस अपने बाल बांध दिए थे और सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 गिलास गर्म पानी किया है और बस गर्म पानी पिया। उसके बाद में जो दूसरा काम रहता है वो होता है कि झाड़ू निकालने का। तो अभी एक बार का मैं पूरे घर के अंदर है ना झाड़ू निकाल दूंगी। तो पीछे मतलब रूम में भी जैन साहब सो रहे हैं, तो वहाँ की मैंने लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं करी थी। और अभी ये जो झाड़ू निकलता है ना वो मतलब कई बार मुझे पूछते हैं कि इतना जल्दी आप झाड़ू निकालते हो तो पूरा दिन आपका घर गंदा नहीं होता है क्या। तो अभी ये जो झाड़ू निकल रहा है ना वो मतलब ऐसा है कि जो कहते हैं ना कि सुबह से उठते से ही बासी कचरा एक बार का निकाल देना चाहिए। एक घर में है ना पॉजिटिविटी रहती है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो बाहर निकलती है। तो ये चीज़ें मतलब ये कि शुरू से हम भी देखते आए हैं, तो उठते से ही एक बार का मैं झाड़ू निकालती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फाइनल जो होती है ना साफ़ सफाई भी हो चुकी है, सारा काम जो रहेगा वो बाद में होगा, बस एक बार का मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। अब उसके बाद में स्टार्ट होगी मेरी एक्सरसाइज। तो थोड़ा सा जल्दी जो है वो मैंने व्लॉग की शुरुआत इसीलिए करी थी क्योंकि एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि श्रद्धा आप इतने फिट हो तो कैसे क्या। और हाँ, अभी कल के व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉग में नहीं बताई थी, मैंने कमेंट में अपनी एज बताई थी, तो उस एज से भी ना शॉक्ड हुए थे कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आपकी एज है। तो नहीं, तो जो मैंने आपको कमेंट में बताया तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ फिट रहती हूँ तो उसके पीछे का कुछ रीज़न है। आज आपको ये व्लॉग में जो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज मैं किया करती थी जब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मतलब मैं 6 महीने हो चुके थे, क्योंकि सिजेरियन से बच्चे हुए थे। और सही कहूँ तो ना प्रेगनेंसी के बाद जस्ट बाद में तो मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा था, क्योंकि जुड़वा बच्चे थे और उसके बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, काफ़ी दुबली पतली हो गई थी। लेकिन फिर होता है ना कि जब हम जापा खाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद का जो फूड होता है ना, अच्छा खासा घी वगैरह खिलाया जाता है, काम कुछ भी नहीं करना होता है, तो उसकी वजह से फिर मेरा ना थोड़ा बहुत वेट जो था वो बढ़ गया था। तो जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी वो हुई थी उदयपुर मम्मी के यहाँ पर, और 5 से 6 महीने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ मुंबई में। और फिर यहाँ पर आया ना तो ऐसा था कि चलो किसी का कोई बाउंडेशन नहीं था, फिर आराम से खाना भी खाते थे और काम तो खैर रहता था, क्योंकि बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था, नींद भी पूरी नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कभी मेरी जो ये प्रेगनेंसी जर्नी है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, मतलब पूरे 9 महीने भी बड़े मेरे अजीब से निकले थे और उसके बाद का जो कुछ टाइम था वो भी मेरा बड़ा ही खतरनाक वाला निकला है। तो वो कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपके साथ में एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ ना वो स्पेशली पेट, थाइज़ और कमर की जो फैट होती है ना, ये स्पेशली उसके लिए मैं एक्सरसाइज करती थी। तो 6 महीने तक तो मैंने प्रॉपर रेस्ट किया था, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन अपनी बॉडी पर नहीं डालना था। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो ये जो एक्सरसाइज है ना वो आप ना सेव करके रख लो, ये एक्सरसाइज जो है वो सही में इतनी ज़बरदस्त है। मतलब 1 से 1.5 महीने में मुझे रिजल्ट दिखने लग गया था, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके एक्सरसाइज नहीं करती थी, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता था, बच्चे भी छोटे थे, काम का प्रेशर बहुत रहता था। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करा था, और फिर जब मैं प्रॉपर करने लग गई थी ना तो उसके बाद में हर एक एक्सरसाइज के मैंने करीबन 20-20 सेट जो थे ना वो फिक्स किए हुए थे, तो वो मैं करती थी। और सही में ये जो एक्सरसाइज है ना इससे पेट तो इतना आपका जल्दी अंदर चला जाता है, तो ये आप रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको तो फ़र्क ये कुछ लगेगा। एक्सरसाइज थी जो कि मैं अपने प्रेगनेंसी टाइम में करती थी और रूटीन में करती थी। अब मेरी बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, क्योंकि इतनी हैवी एक्सरसाइज मैं करती नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम पे ये एक जुनून और जोश था, क्योंकि थोड़ा सा कैसा स्टेमिना भी कम हो गया था और
बच्चे थे, ट्विन्स थे, तो काम भी ज़्यादा रहता था, नींद पूरी नहीं होती थी। और फिर उसके बाद में मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे ना जब आपका सिजेरियन होता है या कुछ भी तो हल्का सा फेट तो आपका बढ़ता है। कुछ लेडीज़ जो होती है ना वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और ये एक मिथ भी है कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं तो फिर आप मोटे ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे देख सकते हो। मैं मतलब इतनी ज़्यादा मोटी कभी भी नहीं हुई थी। हाँ, थोड़ा सा जैसे 2-3 किलो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, तो उसके ऊपर फिर मैंने वर्क किया था और टचवुड सब कुछ सही हो गया था। और अभी इतने साल हो गए, बच्चे 14 साल के होने आए हैं और वेट जो है वो मेरा सही है। अभी मुझे बोलने को भी नहीं हो रहा है क्योंकि थकान हुई है, पसीना आप देख सकते हो क्योंकि मैंने फ़ैन बंद करा हुआ था। तो इस तरीके से यदि आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो ना और फिर बाकी आप घर के जो काम है कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो आप जल्दी जल्दी करो, भाग भाग के काम करो और खुद से करो। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर अलग से ना कोई जिम जाने की ज़रूरत है, कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा खाने पीने पर आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट जो है वो कम होता जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कम ज़रूर होगा। तो टाइम से उठ गई थी तो मुझे अपने लिए मतलब करीबन आधा घंटा मुझे मिला था। उस आधे घंटे के अंदर मैंने पूरे घर में जो झाड़ू निकालने का काम था वो भी किया, गर्म पानी भी पिया और कुछ देर मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल गया था। हाँ, अब जो मेरी बॉडी है वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रही है क्योंकि अभी ऐसा है ना कि बॉडी जो है वो ठीक है। उस टाइम पर एक प्रेशर था अंदर ही अंदर कि मतलब मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे पतला होना है क्योंकि मैं शुरू से पतली रही हूँ। और जब प्रेगनेंसी के बाद में जब कुछ टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरा थोड़ा सा वेट जो है वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा था लेकिन जितना भी बढ़ा था तो मुझे सही नहीं लगता था। तो उस टाइम पर तो इतना जोश था, जोश से मैं एक्सरसाइज करती थी बहुत और रूटीन में करती थी और इतना पसीना जो था वो बहाती थी। और फिर बाकी घर के मेरे सारे काम मतलब होते ही थे, बच्चों को संभालना सब कुछ होता था। तो उसकी वजह से फिर जो मेरा वेट था ना वो बहुत जल्दी कम हो गया था। और उसके बाद में आज आप समझ लो इतने साल हो गए हैं, मतलब जो रूटीन में तो नहीं करती हूँ लेकिन हाँ एक्सरसाइज तो मैं करती रहती हूँ, खाना पीना सब पर ध्यान रहता है तो बॉडी जो है वो ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे जो थे वो भी उठ गए थे, मतलब मैंने बच्चों को 5:45 के करीब आवाज़ दी थी, बच्चे भी उठ गए थे। और अभी यहाँ पर टाइम जो था वो हो रहा था 6 बजे का। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन आपको भी मैंने बताया था मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो रात को सोने से पहले अपना किचन को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं उठती हूँ सुबह ना और जब मतलब सबसे पहले जब गैस ऑन करते हैं ना तो उस टाइम पर ही मैंने गैस जो था गैस है ना उसको थोड़ा सा जो सूखा कपड़ा होता है ना उससे मैं पोंछ लेती हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि जैसे ना पूरी रात जो गैस है ना वो इसी तरीके से ओपन रहता है। तो गैस स्टोव के जो बर्नर्स वगैरह होते हैं ना उनमें होल होते हैं। तो कई बार मतलब ऐसा है ना कि छोटे छोटे से जैसे कुछ भी चींटी हो गई या कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो है वो अंदर हो तो मैं एक बार के सूखे कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ। क्योंकि जाते से हम तुरंत अगर हम गैस ऑन करेंगे ना तो जितने भी अगर कुछ भी अंदर बैठे हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कॉकरोच या कुछ भी हो तो मतलब उनको मारना भी सही नहीं है ना। तो इसीलिए फिर ये वाला काम जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद में अब चलिए फटाफट से कर देते हैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। तो सोच तो खैर रात को ही रखा था तो उसी हिसाब से मैंने जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी फ्रिज में से मैंने सारी एक साथ में निकाल दी है। और बनाने वाली हूँ आज बच्चों के लिए मैं वेज चीज़ मेयोनीज सैंडविच और ये बच्चों के डिमांड पर बन रहा है। और जितनी भी चीज़ें हैं कुछ तैयारी जो थी वो मैंने रात को कर ली थी, मतलब कुछ तो नहीं, सिर्फ मैंने जो ग्रीन चटनी ना वो मैंने रात को बना दी थी। और वैसे अगर आपको पता होगा कि मैं रात को कुछ भी बना के नहीं रखती हूँ फ्रीज़ में। सब्ज़ी वगैरह चॉप करनी वो बात अलग होती है, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखी हुई बात मैं बता रही हूँ कि मतलब ना रात को आटा लगा के रख देते हैं। और जैसे आलू अगर आप लोग खाते हो ना तो आलू की जो स्टफिंग वगैरह होती है वो रात को बना के रख देते हैं, कई बार सब्जियाँ तक बना के रख देते हैं। तो सुबह सुबह उनको करना कुछ नहीं होता है, फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल दी, स्टफिंग निकाल दी और आटा तो लगा हुआ ही है तो फटाफट वो पराठे बना देते हैं, कभी क्या कभी क्या। लेकिन मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने रात को आटा लगा के रखा और सुबह मुझे सिर्फ पराठे बनाने हैं। जो कुछ करना होता है वो सब मुझे सुबह ही करना होता है। अब सुबह सुबह ना ग्रीन चटनी जो है वो पीसना सही नहीं रहता है क्योंकि इतना जल्दी मैं टिफ़िन बनाती हूँ। अभी आप बाहर देख भी रहे होंगे कि एकदम अंधेरा है, तो ऐसे में अगर मिक्सर चलाऊँगी ना तो सही नहीं है क्योंकि आस पड़ोस में मैं जल्दी उठ गई हूँ बच्चों के चक्कर में, लेकिन सारे लोग इतने जल्दी नहीं उठते हैं। तो इतना जल्दी मैं मिक्सर जो है वो चालू नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने चटनी रात को बना दी थी।
और यहाँ पर सब्जियों के अंदर मैं खीरा ककड़ी मैंने ली है, टमाटर लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है कैप्सिकम। तो 3 ये वेजिटेबल ले रही हूँ। और जो सैंडविच है वो हमेशा आपको पता है कि मैं वेजिटेबल सैंडविच जो है वो बिल्कुल मुंबई स्टाइल वाला सैंडविच बनाती हूँ। और कई जगह के सैंडविच जो है वो खा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ के सैंडविच की जो बात है ना वो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ का टेस्ट ही अलग होता है मुंबई के सैंडविच का। यहाँ की चटनी बोल दो, ठीक है, जो सब्जियाँ इसके अंदर डलती है और जिस तरीके से डलती है, मतलब पता नहीं, अच्छा लगता है यहाँ का सैंडविच। तो किस किस ने यहाँ मुंबई के सैंडविच जो है वो खाए हैं, और खाए हैं तो उन्हें पसंद आते कि नहीं आते, मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी हमारे घर के अंदर सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को मैंने गोल गोल कटिंग कर दी है। और ब्रेड जो है ये भी होल व्हीट वाली ब्रेड है, मैदे वाली ब्रेड में लेके नहीं आती हूँ। और वैसे भी मेरे घर के अंदर ब्रेड आपको बहुत बहुत रेयर ही मिलेगी, मतलब बहुत कम जो होता है कि मैं ब्रेड लेके आती हूँ। कभी महीने में एक बार, इससे ज़्यादा हमारे घर में ब्रेड नहीं आती है। जो कुछ बनता है वो घर का ही हम खाना बनाकर खाते हैं। बाहर की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका यूज़ कम करते हैं। और ये भी पता है मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि अभी जैसे डीमार्ट गए थे ना, तो साथ में बच्चे आए थे। तो फिर बच्चे अगर आते हैं ना तो वो फिर चीज़ें उठा लेते हैं। तो बच्चों ने ना मेयोनीज़ का एक पैकेट था, प्योर वेज मेयोनीज़ ऊपर लिखा हुआ था, तो ना बच्चों ने वो उठा लिया। बोले मम्मी आप ना ये वाला सैंडविच बनाना, मेयोनीज़ सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस चक्कर में फिर मुझे ये सैंडविच जो है वो बनाना पड़ा। और फिर ना चीज़ जो था वो भी मैंने वहाँ से लिया ही था। तो यहाँ पर बस मैंने एक दोनों ब्रेड के ऊपर पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई है, और एक ब्रेड के ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगाई है, दूसरे के ऊपर नहीं लगाई है, क्योंकि इसके ऊपर मैं वो भी डालने वाली हूँ चीज़ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर फिर सब्जियाँ जो थी, सबसे पहले मैंने कुकुम्बर की एक लेयर कर दी है, उसके बाद में टोमेटो है उसकी एक लेयर करी है, और फिर उसके ऊपर मैंने कैप्सिकम की एक लेयर डाल दी है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं चीज़ ग्रेट करके डालूँगी, और फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूँगी। और बाकी काली मिर्च का पाउडर मेरे पास में नहीं था, बाकी ज़रा सा काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर मैं टोस्ट सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टोस्टर निकाल दिया है। और हाँ, इस टोस्टर के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था जब मैंने लास्ट टाइम सैंडविच की रेसिपी शेयर करी थी, कि श्रद्धा ये टोस्टर जो है वो आपने कहाँ से लिया। तो ये टोस्टर मैं डी मार्ट से लेके आई थी, मात्र 150 रुपये में, 2 साल पहले लेकर आई थी, लेकिन अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप, अगर आपके आसपास डी मार्ट है तो आप वहाँ से ले लेना, नहीं तो मैं ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाती है, तो मैं देखूँगी, अगर मुझे दिखेगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो जो नीचे प्रोडक्ट आते हैं ना वहाँ पर मैं टैग कर दूँगी, तो वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, मतलब हार्डली 1 मिनट लगता है, इस टोस्टर के अंदर सैंडविच बन जाता है। और अब बस जल्दी जल्दी से इसको मैं गरम गरम ही कट कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद में सब्जियाँ जो है ना वो सौगी हो जाती है, ककड़ी टमाटर, तो फिर कटिंग नहीं होती है। और वैसे भी जो बाहर हम सैंडविच खाते हैं ना, वो एक सैंडविच के ना 8 पीस कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो चाकू होते हैं ना वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि फटाफट कटिंग हो जाती है, और घर वाले जो चाकू है ना वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर उसकी 4 कटिंग करी थी। और आज सैंडविच जो है मुझे थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि परी ने मुझे कल रात को ही बोला था कि मम्मी आप सैंडविच बनाओगे ना, तो एक सैंडविच आप मेरे टिफ़िन में एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनको बहुत पसंद आते हैं। तो फिर बच्चे ना शेयर तो करते ही है खाना, इसीलिए यहाँ पे सैंडविच जो है मैं थोड़े से ज़्यादा बनाऊँगी। मतलब विहान जो है वो तो आपस में इतना ज़्यादा शेयर नहीं, लेकिन हाँ, लड़कियाँ आपस में खाना जो है वो शेयर करके खाती है। तो परी एकदम से खा नहीं पाती, क्योंकि बाकी सबके खाने में जैसे लहसुन और प्याज होता है ना, तो वो एकदम से खा नहीं पाती है। तो फिर वो बोलती है कि मम्मी मेरा खाना ना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप है ना सैंडविच तो एटलीस्ट ज़्यादा ही भरना। तो इसीलिए फिर उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एक सैंडविच बनाया है। और बीच में बस मैंने पानी की बोतल वगैरह भर दी थी, बच्चे भी नहा के निकल गए हैं। और बस कब इन्होंने यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ पहन ली है। और यहाँ पर सबसे पहला जो सैंडविच बना था तो वो मैंने बच्चों के नाश्ते के लिए उनको दे दिया था, दूध भी बन गया था, वो भी मैंने उनको छान के दे दिया है। और यहाँ पे आप सैंडविच देख लो कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं, और टेस्ट जो था वो तो, मतलब बच्चे तो फ़ैन है ये वाले सैंडविच के। और फ्रूट ब्रेक में आज मैं रख रही हूँ यहाँ पर गुआवा। तो फ्रूट ब्रेक वैसे बीच में तो बंद ही हो गया था, लेकिन अभी जब लास्ट पीटीएम में मैं गई थी ना, तो उस टाइम पे टीचर ने क्लास में अनाउंस करा था कि सुबह 5 से 10 मिनट का फ्रूट ब्रेक होता है, तब बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ फ्रूट्स रखो, नहीं तो ड्राई फ्रूट कुछ रखो। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने बच्चे सुबह सुबह कुछ भी, मतलब अनहेल्दी फूड खाने के बजाय, चलो कभी ड्राई फ्रूट है या कभी फ्रूट्स वगैरह खाने में तो आ जाता है। लेकिन बीच में इनका, मतलब जब 8th क्लास थी ना तो बोर्ड था, उस टाइम पर इनका ना बंद ही हो गया था ये फ्रूट ब्रेक। लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गया है, तो फिर अब फ्रूट जो है वो डेली इनके टिफ़िन में जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने पेरू को एकदम पतले पतले स्लाइस में कट करके ऊपर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची स्प्रिंकल करी है, नमक नहीं डालूंगी,
क्योंकि नमक से फिर ना पानी छूट जाता है और वो गीले-गीले हो जाते हैं, तो फिर बच्चे ना खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो गया था और बच्चे बीच-बीच में मुझे टाइम बताते जा रहे थे कि मम्मी 6:30 हो गया और अभी 6:35 हो गया था। तो अभी काम तो ख़ैर कुछ नहीं है, बॉटल वग़ैरह सब कुछ भर दी है, सिर्फ़ इसका ये पोनी बनाने का काम जो है वो बाकी है। और बाहर मौसम जो है वो बिल्कुल बदल गया है, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी है ना एकदम क्लाउडी सा मौसम हो गया। आपको मैं अभी कुछ देर में बताऊँगी भी ना, तो एकदम अंधेरा-अंधेरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 साढ़े 5 बज रही हो ना, वैसा हो रहा था। तो यहाँ पर बस इसके पोनी बनाऊँगी, उसके बाद में बच्चे जाएँगे स्कूल और फिर आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। आज का जो ये वीडियो है ना, वो स्पेशली मैंने अर्ली मॉर्निंग से रिलेटेड ही वीडियो बनाया है। मतलब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं करी है। मतलब जब मैं सुबह 5:10 पर उठी थी, तब से लेके 7 बजे तक की मेरी क्या रूटीन रहती है। मतलब इसमें मैंने छोटे-मोटे और भी काम किए थे जो कि मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना सारा शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और फिर वीडियो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे रेडी होके जा चुके थे, मतलब जा रहे हैं और उसके बाद में अभी तक मैंने जैसे सुबह से चाय नहीं पी है, जेन साहब भी सो रहे हैं, तो अब मैं जेन साहब को उठाऊँगी और उसके बाद में चाय बनाएँगे और अब मैं बैठूँगी आराम से। जब मतलब हम दोनों जने बैठ के चाय पिएँगे ना, तब मैं आधा घंटा बैठूँगी। तो यही फ़ायदा होता है, अगर हम टाइम से सुबह जल्दी उठ जाएँ, तो फिर हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और घर के जो काम है वो भी एकदम व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। और बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि आज जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और यदि आप लोग भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो एक बार आप ये वाली एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर ट्राई करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।